हेलो नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। आइए बात कर लेते हैं लॉकअप की कल रात की एपिसोड की, जहां पर लॉकअप बन गया था फिटनेस सेंटर और भाग कैदी भाग, जितना हो सके कैलोरी बर्न कर। जितनी ज्यादा तू कैलोरी बर्न करेगा उतनी ही ज्यादा अच्छी पोजीशन में तुम्हारी टीम पहुंच जाएगी और टास्क जीत जाएगी। बदले में आपको मिलेंगी गिन्नियां। अब ये गिन्नी गिन्नी कमाने के लिए ये जो लोग दौड़ रहे थे, ये देखना काफी अच्छा लग रहा था, बट एट द सेम टाइम काफी बोरिंग भी था और काफी ठंडा एपिसोड था। वैसे ये एपिसोड जब शुरू होता है तो एक दिन पहले जब केवी द कोबरा चला जाता है और ये जो गिन्नी गिन्नी ये जो कॉइन एक दूसरी टीम को दिए जाते हैं, किसी के पास 50 है, किसी के पास 33 है, चोरी चकारी करना, प्लानिंग प्लॉटिंग, इन सब में ये दिन शुरू होता है। टास्क शुरू हो जाती है जहां पर जेलर आके बोल देता है कि कैदियों आपको कैलोरी बर्न करनी पड़ेगी। दोनों टीम का एक एक प्लेयर पहले आएगा, अपनी रिस्ट के ऊपर वो स्मार्ट वॉच बांधेगा और उसके बाद रनिंग करेगा और जितनी कैलोरीज जिसकी ज्यादा बर्न होंगी वो जीत जाएगा। तो यहां पर हम देखते हैं कि काफी भी ठंडा एपिसोड चलने लगता है। कोई रनिंग कर रहा है, कोई कूद रहा है, कोई वो पिलो के ऊपर अपने पंचेस वगैरह मार रहा है, कोई पुशअप कर रहा है, कोई सिटअप कर रहा है, कोई क्रंचेस लगा रहा है, कोई स्क्वाट्स लगा रहा है और स्क्वाट्स लगाते लगाते किसी का पजामा पैंट भी फट रहा है। वहीं कुछ लोग ऐसे भी थे जो सिर्फ ज्ञान दे रहे थे। और ज्ञानवती कौन है वहां पर? निशा। निशा के बारे में और निशा की जो सखी सहेली नंबर 1 जिसके लिए वो स्टैंड लेती थी, सायशा, इन दोनों के बारे में मैंने एक बात अक्सर कही है कि जब इनकी टीम हार जाती है तो उसके बाद बड़ा पोस्टमार्टम वगैरह करते हैं, लेकिन जहां पर इन्हें पार्टिसिपेट करना चाहिए वहां पर ये नहीं करते हैं। हम यहां देखते हैं कि जो टीम ऑरेंज है, ये हालांकि 42 पॉइंट्स की लीड इन्हें मिल गई है, लेकिन हमने देखा कि टीम ऑरेंज के पास संख्या ज्यादा थी, लेकिन इन्होंने कोऑर्डिनेशन और प्लानिंग बिल्कुल बकवास तरीके से की। ज्यादा लोग होने के बावजूद ये लोग सिर्फ 42 की लीड ले पाए। एंड ऑरेंज टीम की जो सो कॉल्ड लीडर है पायल द रोहतगी, योगा क्वीन बनती हैं। किस कदर उनका पोपट हो गया और वो हार को ग्रेसफुली स्वीकार नहीं कर पाई। पायल के सामने था इस राउंड में मुनव्वर, जिसका फिटनेस से, एक्सरसाइज से कोई लेना देना ही नहीं है, लेकिन पायल पीछे रह गई और मुनव्वर ने ज्यादा कैलोरीज बर्न कर दी। अब देखिए, कैलोरीज जरूरी नहीं कि सिर्फ एक्सरसाइज से ही बर्न हो। कई लोग जैसे पारा छाबड़ा जैसे लोग तो बिग बॉस 13 में कह गए थे कि भैया किस कर ले 800 कैलोरी बर्न हो जाएंगी। वैसे कैलोरीज तब भी बर्न होती जब आप कुछ नहीं करते हैं और सोचने से भी कैलोरीज बर्न होती हैं। तो यहां पर कोई डाउट है ही नहीं कि मुनव्वर इतना ज्यादा चीजों को सोचता है, तो सोचने से भी कैलोरीज बर्न होती हैं। लेकिन जिस तरीके से मुनव्वर यहाँ पे आओ ट्विस्ट करे, जिस अंदाज में वो ट्विस्ट कर रहा था कमर को, वो काफी कॉमेडी से भरपूर लग रहा था। मतलब हंसते हंसाते मुनव्वर ने लगा दिए पायल के रास्ते। पायल बहुत ज्यादा सीरियस होकर के ये टास्क कर रही थी और जब ये राउंड खत्म होता है, जब मुनव्वर डिक्लेयर करता कि उसने ज्यादा कैलोरीज बर्न की, आई थिंक 400 के ऊपर उसने कुछ करी थी और पायल ने 370 समथिंग करी थी। पायल के घुड़ते चिल गए, जैसे केजरीवाल बोलता रहता ना, ईवीएम हैक हो गई जी, ईवीएम हैक हो गई जी, हम क्या करें जी। ऐसे यहां पर पायल बोलने लगे, अरे ये तो स्मार्ट वॉच टेम्पर्ड की है, इसने कुछ किया होगा, कुछ किया होगा। हार गए, ग्रेसफुली स्वीकार कर लो ना कि आप हार गए। आप बहुत ज्यादा सीरियस मोड में चली गई थी। जिस तरह से पायल यहां पर हारी हैं, वो हार से उनके गुर्दे छिलना लाजमी है, क्योंकि पायल उस चीज में हारी हैं जिसमें उन्होंने एक्सपर्टीज हासिल कर रखी है, जिसमें उन्होंने पीएचडी हासिल कर रखी है। और उनके सामने था मुनव्वर, जिसका फिटनेस से, फ्लेक्सिबिलिटी से, योगा से, इम्यूनिटी से, कैलोरी बर्निंग से कहीं कोई लेना देना ही नहीं है। लेकिन मुनव्वर ये टास्क, ये राउंड जीत कैसे गया? अब यहां पर पायल ने वही गलती करी जो इनकी ऑरेंज टीम इस सीजन में स्टार्ट से ही करती आ रही है। सही जगह पर सही इंसान ये नहीं रखते। वो पायल रोहतगी जिन्होंने योगा कर करके अपने बॉडी को फिट बना रखा है, तो उन्हें नहीं लगता कि उन्हें फर्स्ट राउंड में जाना चाहिए था जहां पर रनिंग हो रही थी। वो ज्यादा जाती, चूंकि वो ज्यादा फिट हैं, वो योगा करके उन्होंने अपनी कैपेसिटी अच्छी बना रखी है, मोबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, अपना स्टेमिना अच्छा बना रखा है, तो वो फर्स्ट राउंड में जाती, रनिंग करती। क्या पता, जैसे जीशा ने 613 कैलोरीज उसने बर्न की, क्या पता पायल शायद 800 या 700 कर लेती। तो ये जो टास्क थी ना, कहने को फिटनेस वाली टास्क थी, लेकिन ये आपकी लीडरशिप कैसी है, आपको अपनी स्ट्रेंथ का कितना पता है, अपनी टीम वालों की स्ट्रेंथ आपको पता है, कहां पर कौन सा बंदा होना चाहिए, इस चीज की भी कहीं ना कहीं ये एक टास्क थी जिसमें पायल वंस अगेन फेल हो गई है। पायल जो खुद एक योगा क्वीन है, योगा मास्टर है, फिटनेस फ्रीक है और वो संग्राम की फियोंसे हैं। संग्राम खुद एक एथलीट रह चुके हैं। तो कहने का मेरा मतलब है कि पायल रोहतगी जो खुद एक एथलेटिक, फिटनेस और योगिक बैकग्राउंड से आती हैं, उनके लिए तो ये टास्क एक पीस ऑफ केक होनी चाहिए थे, लेकिन यहां पर वंस अगेन वो ब्लंडर करके चली गई। सही जगह पर सही इंसान नहीं रखना, सही प्लानिंग नहीं करना और टीम में इतने ज्यादा रिसोर्सेस हैं, सही इस्तेमाल नहीं करना, ये कहीं ना कहीं एक लीडरशिप वाली भी एक परीक्षा थी जिसमें पायल बुरी तरह से फेल हुई हैं। पहला राउंड सिर्फ रनिंग का था और योगा कर करके इनका स्टेमिना तो ऑलरेडी अच्छा बन चुका है। तो ये पहले राउंड में शिवम के अगेंस्ट रहती तो ऑब्वियसली ये शिवम को हरा देती। शिवम को जब जीशान ने हरा दिया, यही जीशान जब मुनव्वर के सामने होता तो
ऑब्वियसली वो जीत जाता है, क्योंकि जीशान इज अ फिटनेस फ्रीक, तो उसे अच्छे से पता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, और सबसे ज्यादा लीड जीशान ने ही इनको लेकर के दी थी। तो यहाँ पायल की लीडरशिप के ऊपर सवाल डेफिनेटली उठेंगे और उठने भी चाहिए। लेकिन जब ये टास्क शुरू हुई थी तो बड़ बोला शिवम द शर्मा बूम बाम करने वाला, उसके सामने था जीशान। जीशान ने पहले राउंड में 617 कैलोरीज बर्न की थी और शिवम द बड़ बोला सिर्फ 494 कैलोरीज बर्न कर पाया। तो यहां पर शिवम ने साबित कर दिया कि वो सिर्फ बड़बोल इंसान है, बड़ी बड़ी बातें, वड़ा पाव खाते, खाली बर्तन है वो। जहां उसे एक्शन से जवाब देना चाहिए वहां पर वो फिर सड्डी साबित हो गया। इसके बाद आता है विनीत और सामने था अली। जहां विनीत जो था वो कुछ 630 समथिंग कैलोरीज बर्न करता है और अली बर्न करता है 618। तो जो पहला जो राउंड था जहां पर जीशान उसको बीट करता है शिवम को, तो जीशान लीड ले लेता है 123 पॉइंट्स की, क्योंकि जीशान तो था वो 617 और शिवम सिर्फ 494 कैलोरी बर्न करता। 123 की लीड थी, जो कि बाद में विनीत थोड़ा बेटर परफॉर्मेंस देता तो ये लीड थोड़ी सी कम हो जाती है। उसके बाद जब मुनव्वर आता है पायल के सामने तो आई थिंक 48 पॉइंट्स की लीड वो कम कर देता है। एंड सबसे लास्ट वाले राउंड में जीशान मंदाना साथ में करते हैं, उधर से विनीत और अंजलि साथ में कूदम कूदी करते रहते हैं। जीशान और मंदाना 1101 कैलोरीज बर्न करते हैं, अंजलि और विनीत 1119, तो 18 पॉइंट ये यहां कम कर लेते हैं। बट ओवरऑल देखा जाए तो जो टीम ऑरेंज थी इन्होंने 2712 पॉइंट्स अर्न किए थे, 2712 कैलोरीज बर्न की थी। वहीं जो दूसरी टीम है वो 2670 यानी 42 पॉइंट्स का डिफरेंस रह ही जाता है, क्योंकि इनके पास थी 2710 कैलोरीज इन्होंने बर्न की थी, तो इन्हें 271 गिन्नी मिल जाती है। और सामने वाली जो टीम थी वो 2670 कुछ करती है तो उन्हें 267 गिन्नीज मिल जाती हैं। ये गिन्नी आपको संभाल के रखनी है, क्योंकि ये आगे चल के बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है। अब ये तो हो गई एपिसोड की बात, लेकिन इस एपिसोड में जिस तरह से टीम ऑरेंज ने परफॉर्म किया है उन्हें बहुत ज्यादा सोचने समझने की जरूरत है कि वो कर क्या रहे हैं। उनके पास संख्या ज्यादा थी। आप देखें तो जीशान पहला राउंड जाता है, वो अच्छे से जीत के आता है, पहले राउंड में अच्छा परफॉर्म करता है, लेकिन लास्ट राउंड में फिर से वो जीशान मंदाना के साथ जाता है। जबकि ये जो दो खिलाड़ी थे इनकी टीम में, एक निशा और एक वो 1.5 फुटिया, जो लोगों को इरिटेट बहुत करती है, परेशान करती है, अपनी ही टीम के लोगों को बेंचो बेंचो करती रहती है, परेशान करती है, चोरी चकारी करती है, इरिटेट करती है। लेकिन यहां पर ये फिटनेस वाली टास्क में ना निशा कुछ कर पाई और ना ही आसमा ने कुछ किया। इन्हें पता था कि जीशान ऑलरेडी फर्स्ट राउंड में जा चुका है, तो वो ऑलरेडी थका हुआ है और डेली इतनी एक्सरसाइज ये लोग करते हैं नहीं, तो जाहिर तौर पर ये सब करने एक्टिविटी करने के बाद सबके पैर दुखेंगे, जांघें दुखेंगी, लोग उठ नहीं पाएंगे, बैक में दर्द होगा, प्रॉब्लम होगी सबको। तो यहाँ पर निशा और आसमा ने कुछ नहीं किया। वहीं टीम ब्लू की तरफ से ऑलमोस्ट सभी ने पार्टिसिपेट करा, लेकिन माय डियर सिस्टर पूनम द ब्लडी फकिंग आई वाज एन एथलीट, आई क्यों रो रही थी, किस लिए रो रही थी, मुझे तो इसका पूनम पांडे का रोना ही समझ नहीं आया। रोने से अगर कैलोरीज कम करने की कंपटीशन होती तो आई एम श्योर वहां पूनम पांडे जीत जाती, और भाषण देने से कैलोरी कम करने की कंपटीशन होती तो अवश्य पायल रोहतगी वहां पर मुनव्वर को पीछे छोड़ देती। लेकिन यहां पायल रोहतगी एकदम क्राई बेबी की तरह वन सेकंड बिहेव करने लगी थी। घर के अंदर एक ब्रेकिंग न्यूज भी आई थी, पोर्न एडिक्शन और गेमिंग एडिक्शन से निजात दिलाने के लिए केरला में कुछ सेंटर्स खुल रहे हैं। इसके ऊपर भी पायल लंबा चौड़ा एक मोनोलॉग दे देती हैं। इसके अलावा गिन्नी की चोरी चकारी, प्लानिंग प्लॉटिंग, उसे लंगोट में बांध के घूम रहे हैं, कोई कहीं छुपा रहा है, कोई किसी के चुरा रहा है। आजमा की कितनी आई थिंक कुछ गिन्नी चुरा ली थी इसने, अंजलि ने, फिर बाद में बोलती हम तो कभी नहीं आए, हम तो कभी नहीं आए। तो ये सब चीजें चल रही हैं इस एपिसोड में। आप देखते हैं कि किसकी गिन्नी बचती है, किसकी चोरी होती है। वैसे टीम ब्लू के पास ज्यादा गिन्नियां हैं, तो जाहिर तौर पर मुझे लग रहा है कि वो जीत जाएंगे, क्योंकि जो टीम ऑरेंज है इसमें किसी को कुछ पता ही नहीं है। सब बाहर ग्रुप में बैठे रहते हैं, अंदर गिन्नियां चोरी हो रही हैं, अंजलि और शिवम चोरी कर रहे हैं। हर बैठ के ये मंदाना, ये पायल, अली, जीशान, ये सब मिलकर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। गिन्नी जाए तेल लेने, निशा जैसी महान नारी वहां पर प्रवचन देती रहती है दुनिया भर का, लेकिन स्मार्टनेस बिल्कुल नहीं है इनके अंदर। वहीं स्मार्टनेस भर भर के है टीम ब्लू के अंदर। इसीलिए मैंने कल भी कहा था कि टीम ब्लू जो है वो दिमाग से बहुत ज्यादा खेलती है, तो वो खाम में जाते हैं डिस्ट्रक्शन और चीजों की तोड़फोड़ में, जबकि उन्हें पता है कि वो आराम से जीत जाएंगे, एक तरफा जीत जाएंगे। तो आई थिंक थोड़ा अच्छे तरीके से खेले, डिस्ट्रक्शन ये तोड़फोड़ ना करें, क्योंकि जीतना तो इनको है ही सही। चलिए मैं करता हूं ये वीडियो खत्म। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा इस फिटनेस वाले एपिसोड के बारे में आपके ओपिनियन। क्या आपको नहीं लग रहा कि निशा और आजमा ने एक ऑडियंस वाला किरदार निभाया? वो कुछ भी नहीं कर रहे थे, लेकिन निशा पीछे से बैठ के ज्ञान बहुत दे रही थी कि बर्पीज करो, माउंटेन क्लाइंबिंग कर लो, ये कर लो, वो कर लो। आप खुद क्यों नहीं जा रही थी, आप खुद क्यों नहीं कर रही थी? तो यहां पर निशा के ऊपर काफी ज्यादा सवालिया निशान खड़े होते हैं कि कंगना रनावत और मेकर्स उन्हें कब तक फ्री में यहां पर खिलाते पिलाते रहेंगे, काम की न काज की दुश्मन अनाज की, मतलब कुछ भी नहीं करती, कोई कंट्रीब्यूशन नहीं देती निशा, सिर्फ ज्ञान देती रहती है। तो आई थिंक इट्स हाई टाइम कि सारा की तरह इनको भी बाहर का रास्ता दिखा देना चाहिए। क्या कहना आपका, कमेंट करके आप अवश्य बताइएगा। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, बातें सही लगी, तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और करना सब्सक्राइब डीएसके टॉक। सीधे आपने नहीं किया तो आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।